आज हम कोचिंग संस्थानों से संबंधित बातें करेंगे जो यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं आज विशेष रूप से बात करूंगा कि चूंकि एक कोचिंग संस्थान की भूमिका क्या है और जो छात्र कोचिंग में नहीं जाते हैं उनको एक हमेशा डर सताता है, एक भय होता है कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा तो शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर कर लूंगा तो शायद मैं बहुत कुछ कर लूंगा। लेकिन इस भ्रम को दूर करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जो कोचिंग करने के बाद भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाए और ऐसे भी हमने देखा है कि जो बिना कोचिंग किए भी टॉपर तक भी रह चुके हैं, आईएएस की भी और पीसीएस की भी। तो बात ये नहीं है कि कोचिंग संस्थान से हमें कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। डेफिनेटली आपको कोचिंग संस्थान से लाभ मिलता है, लेकिन कोचिंग संस्थान से लाभ आपको कब मिलता है इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरे भरोसा के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप अपने बेसिक स्टडीज नहीं किए हैं, मतलब आप बेसिक अध्ययन नहीं किए हैं खुद से, जैसे कि आपका बेसिक अध्ययन का मतलब होता है कि एनसीईआरटी किताब को आप नहीं पढ़े हैं, मैं एनसीईआरटी पर एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपके बुनियाद इतने कमजोर हैं, या फिर यूं कहें कि सिविल की तैयारी करने से पहले आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप सीधे कोचिंग में जा कर के एक पूरे डिपेंडेंट होकर के कि कोचिंग में जाएंगे और कोचिंग में जाने के बाद से हमारी सारी तैयारी हो जाएगी और हम चयनित हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा भयंकर भ्रम आपका हो सकता है। देखिए, कोचिंग में आपको जाने से पहले आपको खुद से कुछ बेसिक स्टडी करना आपके लिए अनिवार्य है। अन्यथा यदि आप बिना तैयारी के यदि कोचिंग में आप जाते हैं तो आपको मैंने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि एक जो कोचिंग के जो कुचक्र होता है, एक चक्रव्यूह है, उसमें आप फंस सकते हैं। जैसे कि क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लाखों की फीस के बाद, 1.5 से 2 लाख फीस देने के बाद आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं और सपोज कीजिए कि आपने कोई तैयारी बेसिक खुद से नहीं किया है। अब नहीं तैयारी करने के कारण जब कोचिंग में जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हर टॉपिक को विषयवार, जैसे कि एक शिक्षक के द्वारा 20 से 25 क्लास दिए जाते हैं और उतने कम क्लास में आपको बहुत सारे बुक्स के नाम बता दिए जाएंगे। आपके कोचिंग के अलग नोट्स होते हैं जो लिखाया जाता है, आपके क्लास नोट वो अलग होते हैं, एनसीईआरटी की अलग लिस्ट होती है या अन्य जो प्रिंटेड नोट होती है या अन्य तरह के लेख पेपर वगैरह, बहुत सारे आपको मटेरियल्स एक विषय पर 20-25 दिन के अंदर ही मिल जाते हैं। तो आप खुद कल्पना करके देखिए कि एक विषय को एक शिक्षक पढ़ाने आता है और 20-25 दिन में समाप्त कर देता है इतने किताबों के साथ, तो आपकी स्वाभाविक सी बात है कि आप रात दिन भी उस विषय के प्रति लग जाएंगे तो वो विषय आपको पूरी तरह से पूरे अच्छा से आपका वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप में एक धरपकड़ की स्थिति हो जाती है, भागम भाग की स्थिति हो जाती है। उस विषय के प्रति आपकी पकड़ नहीं बन पाती है और ना ही आप उस विषय पर यदि कुछ पढ़ भी लेते हैं तो उसमें उत्तर लेखन शैली का विकास आप में नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि 20-25 दिन के बाद आपकी कुछ तैयारी हो नहीं पाती है अगले विषय की जब शुरुआत होती है, कोई नया टीचर आता है तो फिर आप उसमें भी यही चीज दोहराया जाता है और इस प्रकार हर विषयवार पार होते चला जाता है और आपकी इस तरह से किसी प्रकार की कोई विषय में कोई तैयारी नहीं होती है। मेरे एकदम पर्सनली मेरे अपने भी जान पहचान के लोग और ऐसे लगभग अधिकांश बच्चों के साथ होता है जो बिना तैयारी के कोचिंग में चले जाते हैं, जोश में या फिर किसी की सुन लेते हैं या कोचिंग संस्थान में आप गए तो वो आपको मोटिवेट कर दिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यार्थी को इस तरह की सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस समय आप कोचिंग कर रहे होते हैं और जितना कोचिंग करने के बाद आपको जो रिजल्ट होता है वो शून्य होता है, तो कोचिंग संस्थान आपको कहता है कि ठीक है, किसी विषय पर आपको यदि कोई तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आप दोबारा ज्वाइन करते हैं और इस तरह से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है और अंत में 2 साल 3 साल, कुछ लोगों का 4 साल के बाद जब ये लगता है कि हमने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है तो हमको बेसिक से शुरू फिर से करना है, तो फिर वो सीनियर जूनियर बड़े बड़े शिक्षक और जो चयनित छात्रों से पूछते हैं तो पता चलता है कि आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए था, एनसीईआरटी फिर से पढ़ी, और वो फिर से शुरू करते हैं। यानी 3-4 साल बेकार होने के बाद फिर से वो अध्ययन करते हैं और इस तरह से उनका काफी समय चला जाता है सिविल की तैयारी में। लेकिन यदि आप खुद से जो 3-4 साल गंवाने के बाद जो तैयारी शुरू करते हैं, यही चीज आप एक धैर्य रख करके कोचिंग पर भरोसे में न बैठ करके खुद से यदि आप तैयारी कर ले और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको कोचिंग करने की जरूरत है और कोचिंग में उसके बाद यदि आप जाते हैं तो यकीन मानिए कोचिंग आपके लिए वरदान साबित हो सकता है।
आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में, काफ़ी दूर ले जाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये आपके लिए कोई जरूरी नहीं कि अनिवार्य है। आज के समय में यूट्यूब, आज के समय में इंटरनेट, तरह तरह की मटेरियल पूरी तरह से अवेलेबल है, तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है या बाध्यता नहीं है कि कोई पूरी तैयारी करने के बाद उसको कोचिंग में जाना जरूरी है। लेकिन हाँ, कोचिंग में यदि कोई जाता है और अपना बेसिक स्टडी तैयारी कर लेता है तो इसमें निश्चित रूप से उसको बहुत सारे लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। खैर, अब मैं बात करता हूं कि बेसिक स्टडी जो है वो कैसे किया जाए। ये एक चुनौती होती है, हिचक होती है। तो इस विषय में मैं एक वीडियो अभी मैं एनसीईआरटी पर बनाऊंगा, उसके लिए आप इंतजार कीजिए। बस आप इतना याद रखें कि कोचिंग लेने से पहले आप जरूर कुछ ना कुछ पढ़ें, नहीं तो आपके लिए एक बेहद दुख भरा कहानी फिर से लिखा जा सकता है। आप गलत दिशा में जा सकते हैं, आपकी तैयारी पूरी तरह से एक चरमरा सकती है और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी हताशा बढ़ेगी और ले दे के फिर वहीं पे आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए आप खुद से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।